आपने शार्क टैंक इंडिया देखा होगा या फिर शार्क टैंक इंडिया के मीम देखे होंगे। अब लोग इसे मजाक कह रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि ये रोडीज और स्पिट्सविला से कम नहीं है। यहाँ अपनी इमेज को क्रिएट करना, ड्रामा, एंटरटेनमेंट और एक दूसरे में भाईचारा वैसे ही है जैसा किसी दूसरे रियलिटी शो में होता है। अब शार्क सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए आ रहे हैं, फॉर जस्ट पब्लिसिटी। कई लोग इसे स्कैम भी कह रहे हैं कि उनको जितनी फंडिंग बताई गई थी उतनी फंडिंग नहीं मिल रही है। जब इनके खुद के बिजनेस लॉस में है तो ये दूसरे को कह रहे हैं कि प्रॉफिटेबल होगा तभी इन्वेस्ट करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं स्टार्टअप बस। लोगों ने ये नोटिस किया है कि सीजन 1 के बाद इनोवेशन शो से गायब हो गया। ये लोग सिर्फ D2C ब्रांड पर ही पैसा लगाते हैं। हम इस प्रॉब्लम को 3 हिस्सों में समझेंगे। पहला, क्या ये सच में बिजनेस को प्रमोट करते हैं? दूसरा, क्या ये बिजनेस को हार्म पहुंचा रहे हैं? और तीसरा, क्या ये राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं? जब ये शो शुरू हुआ था तब इनका और एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत गहरा नाता था। आज ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट हो गए। एक कंपनी रिकॉर्ड आती है जो कॉस्मेटिक्स में होती है। इनके पास सब कुछ था, इन्फ्लुएंसर, मार्केटिंग, मार्केट प्लेस, लेकिन सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट नहीं किया क्योंकि एक शार्क भी कॉस्मेटिक्स के बिजनेस में है। ये लोग मेकअप क्लास भी देते थे, फ्री लंच भी देते थे। 70-75 लाख का प्रॉफिटेबल बिजनेस था, तो क्यों नहीं इन्वेस्ट करेगा कोई? लेकिन फिर भी शार्क्स ने इन्वेस्ट नहीं किए। इन्होंने दोस्ती यारी में उसको मना कर दी। इसके बाद इन्होंने एक पूरा वीडियो में विनीता सिंह पर दिखाया जैसे इंडियन आइडल में दिखाते हैं। पूरी पिच की थी 50 करोड़ के वैल्यूएशन पे और बिना किसी नेगोशिएशन किए ऑफर भी दे देते हैं 1 करोड़ का। पीयूष 5 करोड़ फॉर 5% का ऑफर देता है और बाकी शार्क्स भी यही करते हैं। जो डिजर्विंग है, हार्ड वर्किंग है, उन्हें खाली हाथ जाना पड़ता है। अब हम बात करेंगे हाउ शार्क टैंक इंडिया इज हार्मिंग एंटरप्रेन्योर्स। ये एंटरप्रेन्योरशिप कम और एंटरटेनमेंट ज्यादा है। इसको देखने के दो ही रीजन है। एक तो अलग कंसेप्ट था और दूसरा अश्लील ग्रोवर। आप उसे पसंद करें या ना करें, लेकिन फिर भी वो बिजनेस के बारे में ही बोलता था, ना कि किसी और चीज के बारे में। जहाँ दूसरा रियलिटी शो की TRP कम हो रही थी, वहीं शार्क टैंक इंडिया एक प्लेटफॉर्म बना सीजन 1 में जहाँ एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को सपोर्ट किया जाए। इंडियन मिडिल क्लास हमेशा से स्टार्टअप्स के बारे में स्केप्टिकल रहे हैं, सिर्फ जॉब के बारे में सोचते हैं। मिडिल क्लास स्टार्टअप, ROI, सीड फंडिंग जैसी बातें करने लगे हैं। जैसे ही अश्विनी ग्रोवर ने शार्क टैंक इंडिया छोड़ा, वैसे ही शार्क टैंक इंडिया सिर्फ ड्रामा बन गया। शार्क टैंक USA में कोई भी होस्ट नहीं रखा था, लेकिन इंडियन वर्जन में होस्ट रखा गया और एक एपिसोड में वो होस्ट शार्क्स को रोस्ट भी करता है। ये रोस्ट के लिए इनके पास बहुत टाइम रहता है, लेकिन ऑफर के बारे में बिजनेस ओनर को कह देते हैं कि आप जल्दी डिसीजन लो, हमारे पास टाइम कम है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जो बहुत ही अच्छा एंटरटेनमेंट है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नहीं। शार्क टैंक USA में ड्रामेटिक पिच नहीं होती है जैसे इंडियन वर्जन में बहुत ड्रामा होता है। लोग कबड्डी भी खेलते हैं। एक स्टार्टअप से पहले पूरा परफॉर्मेंस हुआ ताकि टीवी ऑडियंस का अटेंशन मिले। ये शार्क टैंक ना होकर के सिर्फ रोडीज या स्पिट्सविला होकर रह गया है। ये भी नोटिस किया गया है कि जो भी स्टार्टअप दिखाए गए हैं वो या तो फूड, क्लोथिंग या कंज्यूमर कैटेगरी में आते, जो ज्यादातर D2C ब्रांड, सिनेमोम, किचन, ओली लाइफस्टाइल, स्निच, सब D2C ब्रांड है। एक ब्रांड था वी हियर करके जो हियरिंग डिसेबिलिटी को टारगेट करता था, लेकिन उन्हें भी फंडिंग नहीं मिली। पेटेंट भी था और बिजनेस भी अच्छा था। शार्क ने उन्हें ये बोलकर रिजेक्ट कर दिया कि वह स्केलेबल नहीं है या फिर शार्क के पास ये एक्सपर्टीज नहीं। कई सारे बिजनेसेस थे जिसमें बहुत पोटेंशियल था, लेकिन उसमें इन्वेस्ट नहीं किया गया। शार्क ज्यादातर अपने बिजनेसेस को प्रमोट करते। बोर्ड्स ने शार्क टैंक इंडिया को यूज किया अपने ब्रांड को आगे बढ़ाने। शार्क टैंक और शार्क की क्रेडिबिलिटी पर सवाल तब उठता है जब उनके क्लोन्स उन्हीं को बहुत आसानी से रिप्लिकेट कर देते, जैसे इंडियन एंजल्स, मास्टर यूनियन, स्टार्टअप या जो विवेक बिंद्रा का शो है। आपके मन में यही आएगा कि क्या डिफरेंस है इन शोज और शार्क टैंक इंडिया। वहाँ तो फिर भी फंडिंग मिल जाती रेदर देन क्रिएटिंग ड्रामा एंड इमोशन। ग्रुपिज्म और फेवरेटिज्म के कारण शार्क्स क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क लग चुका है। अब ये बुगी बुगी से कम नहीं है और लोगों को डिस्करेज करते हैं। तीसरा पॉइंट इज शार्क टैंक इंडिया गोइंग इन रॉन्ग डायरेक्शन। ये एक एंटरप्रेन्योर फ्रेंडली शो नहीं है, जबकि सीजन 2 के समय बोला गया था कि वॉच इट फॉर द एंटरप्रेन्योर मोर देन एनीथिंग एल्स। इन पर ये भी एलिगेशन लगे हैं कि इनके खुद के बिजनेस ही लॉस मेकिंग है, तो दूसरों पर कैसे ज्ञान देते हैं कि प्रॉफिटेबल होने का। एक पोस्ट में सोशल मीडिया पर यही सवाल उठता है कि अमन गुप्ता के बोर्ड्स को छोड़कर सारी कंपनियां लॉस मेकिंग बिजनेस तो क्या, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस को भी शार्क टैंक इंडिया में पैसे नहीं दिए जाते। अगर कोई बड़ा वैल्यूएशन मांग लेता है तो शार्क का मुंह बन जाता विदाउट इवेल्युएटिंग इट्स पोटेंशियल।
नेशन माइंस जैसे स्टार्टअप की वैल्यूएशन 400 करोड़ थी, जो कि बिजनेस प्रॉफिटेबल थी, लेकिन उसकी वैल्यूएशन और रॉयल्टी शार्क्स ने आधी कर। फाउंडर के ऊपर एक प्रेशर होता है, उसका फायदा ये शार्क उठाते हैं और वैल्यूएशन आधी कर देते हैं। अर्बन स्पेस के साथ भी ऐसा हुआ। अर्बन स्पेस का वैल्यूएशन था 180 करोड़, लेकिन शार्क्स ने 90 करोड़ कर दिया विद एडिशनल रॉयल्टी। जब फाउंडर ने रॉयल्टी देने से मना कर दिया तो शार्क्स ने कहा आप मेंटरशिप के लिए आओ। फाउंडर ने जस्टिफाई किया प्रॉफिटेबल है बिजनेस, लेकिन शार्क्स ने डिसएग्री किया। अनुपम मित्तल ने कहा कि आप फंडिंग के लिए नहीं आए हैं, फ्री मार्केटिंग के लिए आए जो आपको मिल रही है। ये फाउंडर्स जब कपिल शर्मा शो और पॉडकास्ट में जाते हैं तब इनकी मार्केटिंग नहीं होती, तब इनको पब्लिसिटी नहीं मिलती। शार्क टैंक में आने से ही इनकी फॉलोइंग बढ़ी है। अश्विनी ग्रोवर ने तो खुद ही कहा है कि इन्फ्लुएंसर बनके वो इतना पैसा कमा रहे जितने सीईओ की सैलरी भी नहीं। ऐसे भी एलिगेशन लगे हैं कि शो पर डील दिखती है लेकिन रियलिटी में डील नहीं होती। बोला जा रहा है कि ड्यू इंटेलिजेंस होता है शो के बाद, जिसको कभी कभी 6-6 महीने 1-1 साल लग जाता है। और शार्क कहते हैं कि लोगों के नंबर्स इन्फ्लेट किए। एक फाउंडर जिनके कंपनी थी ऑनलाइन लाइव लर्निंग थी, वो शार्क टैंक इंडिया पर पहुंचे और उन्हें फंडिंग मिली, लेकिन फंडिंग के लिए इन्होंने एक पॉडकास्ट में बताया कि ड्यू डिलीजेंस में ही 6 महीने लग गए। तंग आके उस फाउंडर ने बाहर से फंडिंग उठाई 20 करोड़ पे, जो शार्क से 3 गुना ज्यादा। अगर शार्क टैंक इंडिया से ही बिजनेस बनते और खराब होते तो सन फार्मा, अदानी, रिलायंस, टाटा, हिंडाल्को कभी नहीं बने। इसलिए अगर आपको खुद पर भरोसा है तो आपको फंडिंग तो ले ही लोगे, क्योंकि मार्केट में चलने वाले प्रोडक्ट पर हर कोई पैसा लगाना चाहे। उम्मीद है इस वीडियो में आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नंबर 1 केसेस रेडी चैनल को सब्सक्राइब। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।